नमस्कार। वीर सावरकर देशभक्त या माफी सावरकर? अरे कहना क्या चाहते हो? वीर सावरकर के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन लोग तरह तरह के बातें बनाते हैं। कुछ लोग उन्हें वीर सावरकर कहते हैं, कुछ उन्हें माफी सावरकर कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सावरकर महान देशभक्त थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ लोग सावरकर पे प्रश्न खड़ा करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। आज हम आपको सावरकर की संपूर्ण कहानी सुनाएंगे, जिसके सुनने के बाद आप खुद तय कर पाएंगे कि सावरकर देशभक्त है या वीर सावरकर जो है माफी सावरकर है। जो भी बातें रखूंगा पूरे तथ्य के साथ रखूंगा और इसको आप पूरी तरीके से समझिए और खुद निर्णय लीजिए कि सावरकर के बारे में जो बातें आजकल समाज में, बाजार में, देश में चल रही है, क्या उसमें सच्चाई है और कितनी उसमें सच्चाई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 1857 में एक पुस्तक लिखी गई, स्वतंत्र समर। इस पुस्तक के लेखक थे वीर सावरकर। यूं मानिए कि यह पुस्तक जो है उन दिनों क्रांतिकारियों के लिए गीता और रामायण बन चुका था। अरे कहना क्या चाहते हो? जब क्रांतिकारी इस पुस्तक को पढ़ के आज़ादी के समर में कूदने लगे थे, तो उस वक्त जो है तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पुस्तक पे बैन लगा दी, प्रतिबंध लगा दी, रोक लगा दी। रोक इसीलिए लगा दी कि इस पुस्तक को पढ़ के कहा जाता है कि उस समय के तत्कालीन जो युवा थे, तत्कालीन जो लोग थे, वो क्रांति की और बढ़ रहे थे, वो आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस पुस्तक में किस प्रकार की बातें लिखी होगी और ये पुस्तक किस प्रकार का होगा। और इस पुस्तक के रचयिता थे खुद वीर सावरकर। कहा यह भी जाता है कि इसी पुस्तक से प्रेरणा पाकर, इसी पुस्तक को पढ़ के जो है उस समय में, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, सुखदेव हो और खुद सुभाष चंद्र बोस हो, जैसे क्रांतिकारी जो है आज़ादी के समर में कूदे थे। रुको जरा, सब्र करो। सोचिए ये पुस्तक किस प्रकार का होगा। और इस पुस्तक के रचयिता थे वीर सावरकर। लेकिन इस पुस्तक पर जब बैन लगा दिया तो फिर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि फिर ये पुस्तक लोगों तक पहुंचा कैसे। तो इस पुस्तक का इस प्रकार से देश में उस समय क्रेज बढ़ गया था कि उस समय के जो क्रांतिकारी थे, जब सरकार ने इस पुस्तक के प्रिंटिंग पे यानी छपने पे बैन लगा दिया, रोक लगा दिया, तो हाथों से इसको लिखते थे और आम जन तक, भारत के लोगों तक, समाज तक इस पुस्तक को पहुंचाते थे। हाथों से इस पूरी पुस्तक को लिखा जाता था और हाथों से लिख के इस पुस्तक को लोगों तक पहुंचाया जाता था। और जो एक बार इस पुस्तक को पढ़ लेते थे, इसको पढ़ने के बाद वो जो है आज़ादी के समर में कूदने से खुद को नहीं रोक पाते थे। इसीलिए इस पुस्तक को जो है क्रांतिकारियों का गीता कहा जाने लगा, रामायण कहा जाने लगा और इस पुस्तक की जो है चारों तरफ चर्चा होने लगी। एक बार जब महात्मा गांधी लंदन में सावरकर से मिले तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो सावरकर हैं वो मुझसे पहले जो है अंग्रेजों के षड्यंत्र को समझ गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उन्होंने सावरकर की प्रशंसा करते हुए कहा कि सावरकर वीर है, सावरकर चतुर है और सावरकर जो है महान रणनीतिकार है, सावरकर जो है देशभक्त है। ये स्टेटमेंट है देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सावरकर के बारे में। और समय समय पर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सावरकर के बारे में अपने विचार रखे, जो अक्सर जो है पॉजिटिव विचार है, जो सकारात्मक विचार है। रुको जरा, सब्र करो। अब महात्मा गांधी और सावरकर के बारे में थोड़ा और देख लीजिए, समझ लीजिए। जो आज़ादी के लड़ने वाले धड़े थे वो दो धड़े थे। एक वो लोग थे जो नरम दल के थे और एक वो लोग थे गरम दल के थे। एक वो लोग थे जो मानते थे कि अहिंसा के जरिए आज़ादी मिलेगी और एक वो थे कि जो मानते थे कि अंग्रेजों के गोली का जवाब, अंग्रेजों के अत्याचार का जवाब उसको उसी भाषा में देना चाहिए और उस अंग्रेजों को उसी भाषा में सबक सिखाना चाहिए। और इसी जो
दूसरे प्रकार के लोग थे। इसी में थे सुभाष चंद्र बोस कह लीजिए या फिर वीर सावरकर जैसे लोग कह लीजिए, ये दूसरे पंक्ति में खड़े थे और ये जो है अंग्रेजों को उसी भाषा में जवाब देना चाहते थे। और सावरकर, उस समय सावरकर की लोकप्रियता लगातार देश में बढ़ रही थी। इसी बीच एक घटना ये घटी कि लंदन में मदन लाल ढींगरा, जो सावरकर के अंधभक्त थे, जो सावरकर को फॉलो करते थे, जो सावरकर के विचारधारा से 100% जो है सहमत थे। आज भी हमारे यहाँ एक ये चलता है ना कि अंधभक्त है, तो समझ लीजिए मदन लाल ढींगरा जो है सावरकर को 100% फॉलो करते थे। मान लीजिए कि मदन लाल ढींगरा जो है सावरकर के अंधभक्त थे। उन्होंने लंदन में जो है कुछ अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। अब जब लंदन में ये गोली मार के मदन लाल ढींगरा जब कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, तो इसका जो है एक बार देश भर में चर्चा होने लगा कि इसके पीछे, और खास करके अंग्रेजों के बीच ये चर्चा होने लगा कि इसके पीछे जो है वीर सावरकर का हाथ हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोग न्याय और अन्याय के तराजू में, मानवता के तराजू में इन चीज़ों को तोलेंगे, लेकिन जो लोग ऐसा सोचेंगे कि ये गलत है सही है, उसको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब कोई भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे, जब वो भारत में आते थे, जब वो भारत में सरकारी सेवा देते थे, यहाँ पे जो है अपनी जॉब करते थे, और जब यहाँ के बाद वो पुनः जो है अपने देश ब्रिटेन में जाते थे, लंदन में जाते थे, तो उनको जो है सार्वजनिक सेवा से दूर रखा जाता था। सार्वजनिक सेवा से दूर रखने के पीछे जो तर्क दिया जाता था, बताया जाता था कि जो ब्रिटिश अधिकारी भारत में आके जो है सेवा किए हैं, भारत में आके अपनी जॉब किए हैं, वो एक गुलाम देश में जॉब किए हैं, और गुलाम देश में काम करने के साथ उनमें ये भावना आ जाती है, क्रूरता की भावना आ जाती है, अत्याचार की भावना आ जाती है। और जिस प्रकार से अंग्रेज यहाँ अत्याचार करते थे और जिस प्रकार से ब्रिटिश अधिकारी यहाँ अत्याचार करते थे, तो ऐसा मानना था ब्रिटेन के लोगों का और वहाँ के गवर्नमेंट का कि उनमें जो है क्रूरता की भावना आ जाती है, उनमें जो है दुष्टता की भावना आ जाती है, और जो उनका जो प्रवृत्ति हो जाता है वो हिंसक हो जाता है। इसीलिए उनको जो है ब्रिटेन में जो है सार्वजनिक पद पे नहीं रखा जाता था। तो सोचिए, एक तरफ जो ब्रिटेन के लोग थे, वहाँ के अधिकारी थे, वो भारत के लोगों की जो लोकतांत्रिक अधिकार थी, यहाँ भारत के लोगों का जो मानव का मूल्य था, उसको वो लगातार हनन कर रहे थे, यहाँ के लोगों के मानवाधिकार को। लेकिन ये दूसरे तरफ जो है ब्रिटेन में उस अधिकारी को शासन में नहीं रखा जाता था, क्योंकि उनको जो है अपने लोगों की मानवता की चिंता थी। इसीलिए इन सारे चीज़ों को देख के मदन लाल ढींगरा को क्रोध आया, और कई और कारण थे, और इस क्रोध के कारण उन्होंने जो है ब्रिटिश अधिकारी को गोली मार दिया और ब्रिटिश अधिकारी की मौत हो गई। मदन लाल ढींगरा पर जो है मर्डर का, हत्या का मुकदमा चला। लेकिन इसके बाद जो है सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो सावरकर को जो है अंग्रेजों के मन में ऐसा भय था कि सावरकर एक बहुत बड़े रणनीतिकार है, और सावरकर थे भी। उनका जो दूरदृष्टिता था, इससे आप समझ सकते हैं कि सावरकर एक लेखक थे, एक कवि थे, एक स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, और कई प्रकार की मुहिम चला रहे थे उन दोनों सावरकर। और सावरकर सिर्फ जो है ये बंदूक से क्रांति लाने की, बंदूक से आज़ादी लाने की प्रयास नहीं कर रहे थे, कई मोर्चों पर वो लड़ रहे थे। वो अपने कलम के जरिए भी उन दोनों जो है भारत के लोगों को जगा रहे थे, भारत के लोगों को जो पूर्व जो उनका जो इतिहास है, उनकी जो गौरव गाथा है, उस गौरव गाथा से परिचय करवा रहे थे। और इसीलिए जो है अंग्रेजों को जो है सावरकर लगातार खटक रहा था। सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और सावरकर को जो है अंडमान के सेलुलर जेल में भेज दिया गया। सेलुलर जेल के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि ये वही सेलुलर जेल है जहाँ पे कहा जाता था कि ये धरती का जो है नर्क है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ स्वर्ग और नर्क की कल्पना किया जाता है ना, तो कहा जाता था कि अगर धरती पे किसी को अंग्रेज के कालखंड में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कालखंड में, जब देश आज़ाद नहीं था, अगर किसी को नर्क भेजना होता था ना, तो उसको सेलुलर जेल भेज दिया जाता था। और वहाँ किस प्रकार की यातना दी जाती थी, उसको शब्दों के जरिए बता पाना थोड़ा सा असंभव है। उसको थोड़ा सा एक कल्पना के जरिए सिर्फ कुछ मात्रा में समझा जा सकता है। कहा जाता है कि जो वहाँ पे जो कैदी होते थे, उनको जो है कभी काल जो जंजीर में बांध दिया जाता था और घंटों
दिनों तक, कई दिनों तक सिर्फ खड़ा रखा जाता था एक ही स्थान पर। वो इधर हिल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, यानी आप किसी भी प्रकार का अपने शरीर को मूवमेंट नहीं कर सकते। उनको एक ही सेल दिया जाता था और उस सेल में रखा जाता था और उस सेल में पूरा अंधेरा होता था, जो जेल की सेल होती थी। और उस अंधेरे में जो है, सोचिए, उस अंधेरे में जो है उनको मलमूत्र त्याग करना होता था, यानी सारी क्रियाकलाप जो होती थी, दैनिक चर्या होती थी, उसी एक सेल में करना होता था। तो इस प्रकार की वहाँ यातना दी जाती थी। वहाँ यातना दी जाती थी इस प्रकार की कि एक कैदी को केवल एक दिन में 2 कटोरी पानी दिया जाता था। अगर 2 कटोरी से अधिक पानी किसी कैदी ने पी लिया तो उसको कोड़ों से मारा जाता था। उससे जो है उन दिनों जो है तेल निकलवाया जाता था। जो अंग्रेज अधिकारी, क्योंकि अंडमान का जो भूमि है ना वो इस प्रकार से उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ जो अंग्रेज अधिकारी जाते थे, तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा ना कि आज भी गाँव में जो बैल को जिस प्रकार से बांध दिया जाता है, उसको ढोया जाता है, उस प्रकार से वो बग्गी जब अंग्रेज अधिकारी की खींचने में जो है उसको लगाया जाता था, जो यहाँ के कैदी होते थे। और कहा जाता था कि इसी के कारण जो है प्रत्येक दिन कई सारे कैदी जो है वहाँ पे अपना प्राण त्याग देते थे। उनकी वो जो है अकारण ही मृत्यु का शिकार हो जाते थे, या कुछ को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा कोड़े बरसा बरसा के मार दिया जाता था। किसी भी प्रकार का, आज जो हम मानव अधिकार की बात करते हैं, वहाँ पे किसी भी प्रकार का मानव अधिकार नहीं है। इस प्रकार की था सेलुलर जेल, इसीलिए उसे उस समय में धरती का नर्क कहा जाता था। और इसी सेलुलर जेल में जो है सावरकर को डाल दिया गया था। और सावरकर के बारे में ये भी सोचिए कि सावरकर कितने दूरदृष्टिता उनकी थी, कितनी उनकी दूरगामी सोच थी, और किस प्रकार के वो व्यक्तित्व था उनका कि उस सेलुलर जेल में बंद होकर सावरकर ने 5000 से अधिक कविताएं लिख दी। अब सोचे होंगे कि जब इतना कष्ट होता होगा वहाँ पे जो है लिखने के लिए इंक और स्याही, कागज कलम कहाँ से आया होगा? बिल्कुल नहीं। सावरकर की जो संकल्प था ना वो इस प्रकार का था कि वो जेल में जो कंकड़ पत्थर थे ना, उस कंकड़ पत्थर से उन्होंने दीवारों पे, जेल के दीवारों पे 5000 से अधिक कविताएं लिख दी। और कहा जाता है कि इस समय के साथ ये कविता नष्ट ना हो जाए, ये जो क्रांतिकारी आवाज जो उनके अंदर से जो पीड़ा सह के आजादी के लिए निकल रहा था, ये नष्ट ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने, कहा जाता है कि उन 5000 कविताओं को रट लिया था और याद कर लिया था सावरकर ने। फिर देखते देखते कहा जाता है कि सावरकर के मन में विचार आया कि इस प्रकार से अगर जिंदगी समाप्त हो गई, इस प्रकार से मृत्यु हो गई, तो देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा और इस सेलुलर जेल में रह के भी राष्ट्र का भला नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए कई लोगों ने उस समय उनको सुझाव दिया, और कहा जाता है कि सावरकर इस प्रकार के उनका स्वभाव था कि वो अंग्रेज के सामने झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी एक दूरदृष्टिता कहिए, उनकी एक रणनीति थी। और कहा इसी कारण उन्होंने जो है अंग्रेज अधिकारियों को माफीनामा लिखा, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को माफीनामा लिखा। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने माफीनामा लिखा तो कुछ शर्त के आधार पर जो है उनको जेल से बाहर निकाल दिया गया, जेल से उनको छोड़ दिया गया। ये जान लीजिए कि सावरकर का कोई गुनाह ही नहीं था। सावरकर का एक ही गुनाह था कि वो राष्ट्रभक्त था, वो उनमें कूट कूट के देशभक्ति भरी हुई थी। सावरकर को जेल से छोड़ दिया गया। यहाँ एक और पहलू की जो है चर्चा करने की आवश्यकता होती है। सावरकर 3 भाई थे और तीनों के तीनों भाई जो है उस समय जेल में बंद थे, वही सेलुलर जेल में बंद थे सावरकर के तीनों भाई। और सावरकर के माता पिता की मृत्यु जो है सावरकर के बचपन काल में ही हो गया था। जब सावरकर बच्चे थे तो उसी काल में उनके माता पिता का मृत्यु हो गया था। अब सावरकर को जब यहाँ से सेलुलर जेल में छोड़ दिया गया माफी के बाद, तो सावरकर से जब यहाँ पे पूछा जाने लगा कि आखिर आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी क्यों मांगी, आपने जो है अंग्रेज सरकार से माफी क्यों मांगी, तो उनका कहना था, देखिए जेल में रह के मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन आज जेल से बाहर आके मैं अपने देश के लिए रणनीति बना सकता हूँ, मैं जो है इस आज़ादी के मूवमेंट को बढ़ा सकता हूँ। और कहा जाता है कि जब वो जेल से बाहर आए, इसके बाद जो है उन्होंने कई प्रकार से किताबें लिखी, कविता लिखी, और देश के जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें अपना योगदान जो है पुनः देना आरंभ किया। लेकिन इस बार थोड़ा सा उन्होंने तरीका बदला। एक बार सावरकर ने कहा था, वीर सावरकर का कहना था कि भारत के युवा जो है, अब देखिए उनकी सोच को समझिए, भारत के युवा जो है अंग्रेजी जो है पुलिस में शामिल हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के फौज में शामिल हो, उनके पुलिस में शामिल हो, तो उनसे जब एक बार ये पूछा गया कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया,
आप भारत के युवाओं से ये आह्वान क्यों कर रहे हैं कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पुलिस में शामिल हो? तो उनका कहना था कि अगर हमारे युवा, हमारे देश के लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रशासन में, पुलिस में शामिल होंगे और उनके हाथ में बंदूक होगा तो उनको वो खुद ब खुद तय कर लेंगे समय आने पर जो बंदूक का निशाना कहाँ पे लगाना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सावरकर का सोच किस प्रकार का था। सावरकर जो है देश के बंटवारे के जो है बिल्कुल खिलाफ थे और वो नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। तो सावरकर का जीवन कुछ इस प्रकार का था। सावरकर का जीवन खुद त्याग का था। वो जो है उनकी सोच जो है काफी दूरगामी थी, जो आज के समय में जो है हम यहाँ बैठ के नहीं सोच सकते। लेकिन शुरू से इस बात को जरा सोचिए, जिस व्यक्ति की प्रशंसा स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया होगा, क्या उनकी देशभक्ति पे जो है प्रश्न खड़ा किया जा सकता है? जिसको स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि सावरकर एक महान जो है राष्ट्रवादी है, महान रणनीतिकार है, उनकी देशभक्ति पे जो है प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है? तो नहीं उठाया जा सकता। सोचिए, जिन्होंने स्वतंत्र समर जैसे पुस्तक लिखा जो क्रांतिकारियों के लिए गीता बन गया, क्या ऐसे सावरकर के देशभक्ति पे प्रश्न उठाया जा सकता है? ये तमाम चीजें हैं जो हमको सावरकर के बारे में जानने की आवश्यकता है और लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।